जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले बैकअप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उस लिंक को आप जाके सब्सक्राइब कर दें। आज आपकी खिदमत में दो केसेस लेकर आए हैं, तो साथ साथ आप वीडियो भी देखते रहें। ये आप देख रहे हैं कि जानवर है, उसका एक अगली टांग जो है लेफ़्ट साइड वाली बेहद सूजी हुई है और ठीक ठाक किस्म की स्वेलिंग है। लोग पूछते हैं इस स्वेलिंग की वजह क्या है, क्यों ये स्वेलिंग है इस कदर, इसका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, इस स्वेलिंग की ये जो सोजन है इसकी बेसिक वजह क्या है, इस पर हम आज बात करेंगे। याद रखिएगा कि हमारे यहाँ अमूमी तौर पे जानवरों को पक्के फर्श पे, पक्के पेड़े पे बांध दिया जाता है और अमूमी तौर पे ऐसी जगहों पे बैठने की वजह से उठते बैठते हुए अमूमी तौर पे जानवर के जो गोडे हैं वहाँ पे कुछ रगड़ भी आती है और उस रगड़ की वजह से हल्की सी इंजरी क्रिएट होती है और यहाँ पे ये स्वेलिंग बन जाती है। तो इसकी बेसिक वजह जो है, अगर आपके जानवर के बैठने की जगह नरम नहीं है, सख्त है, ये इसकी सबसे बड़ी वजह है। हमारे यहाँ अमूमी तौर पे लोग कहते हैं जी कि हमने जानवर को कच्चे पे रखा हुआ है, कच्चे पे बांधा हुआ है। भाई मेरे, जिसको आप कच्चा बोलते हो वो सिर्फ देखने में कच्चा है, असल में कच्चा नहीं है। कच्चा वो होता है जिस पे मोटरसाइकिल सही तरीके से ना चल सके। मिसाल के तौर पे रेत अगर जानवर के नीचे फेंक देते हो तो रेत पे मोटरसाइकिल का चलाना मुश्किल है। जो कच्ची जगह आप देते हो उस पे मोटरसाइकिल तो क्या, कार भी चल जाएगी। तो कच्चा बिल्कुल रेत की तरह नरम और सॉफ्ट होना चाहिए, उसको हम कच्चा बोलते हैं। अदरवाइज अगर दिखने में कच्चा है तो अमूमी तौर पे वो कच्ची सरफेसेस जो हैं जानवर के उठने बैठने की वजह से सख्त हो चुकी होती हैं, हार्ड पैच डेवलप हो चुके होते हैं, उसको हम कच्चा नहीं कहते। तो एक तो वजह ये होगी। दूसरा, अगर जानवर के अगली टांगों पे किसी किस्म की इंजरी आ जाए इस एरिया पे, तब भी ये मसला हो सकता है। किसी इन्फेक्शन की सूरत में भी ये मसला हो सकता है। स्पेशली ब्रुसेल्ला इन्फेक्शन जो है, ब्रुसेल्ला किसे कहते हैं, एक बैक्टीरिया है जो जानवर में हमल गिराने का बायस बनता है। अमूमी तौर पे ऐसे जानवर बच्चा गिरा देते हैं। तो अगर किसी फर्द आपके किसी के पास ऐसा जानवर मौजूद है जिसके गोडे सूज चुके हैं, तो एक दफ़ा मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ऐसे जानवर का ब्रुसेल्ला टेस्ट लाजमी करवा लें। अब ये स्वेलिंग हो चुकी, ये यकदम नहीं होती भैया, आहिस्ता आहिस्ता होती है। इसमें ना ये गर्म होती है ना ये ठंडी होती है। और जैसे होता है ना एब्सेस, जब फोड़ा बन जाए तो उस पर हाथ रखो तो गर्म होता है, ये गर्म नहीं होता। दूसरे नंबर पे इससे जानवर को किसी किस्म की पेन या दर्द नहीं होती, ये नॉन पेनफुल स्वेलिंग है। एक टांग पे भी हो सकती है, अगली दोनों टांगों पे हो सकती है, पिछली एक टांग पे हो सकती है, पिछली दोनों टांगों पे भी हो सकती है। अब इस जानवर को अमूमी तौर पे रिकवरी में काफ़ी टाइम लग जाता है। इसके जो हल्के फुल्के केसेस हैं जिसमें हल्की फुल्की स्वेलिंग है, वहां पर तो हम ट्रीटमेंट रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि ना तो जानवर को पेन है ना ही जानवर को चलने फिरने में तकलीफ का सामना करना पड़ता है। ऐसे जानवर को सिर्फ और सिर्फ नरम जगह, रेत के जैसे नरम जगह प्रोवाइड कर दें, विद द पैसेज ऑफ टाइम आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ आ जाएगा। लेकिन ये केस जो आप देख रहे हैं, इस केस में चूंकि बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो चुकी, बहुत ज्यादा सूज चुका, इससे भी ज्यादा मैंने देखा है कुछ केसेस जिसमें स्वेलिंग हो जाती है, तो वहां पे फिर आपकी ट्रीटमेंट का एक ही ऑप्शन रह जाता है, वो है सर्जरी। सर्जरी करने के लिए जगह को अच्छी तरह साफ करें, इसके शेप कर लें, बालों को उतार लें, मेरे डॉक्टर भाई जो सुन रहे हैं। फिर जानवर को ज़ाइलाज़ीन इंजेक्शन दें, मतलब कि उसको थोड़ा सा बेहोश कर लें, मदहोश कर लें। उसके बाद ये जो जानवर की स्वेलिंग है, इस स्वेलिंग के साइड पे, नीचे तरफ साइड पे हल्का सा काट दें, फ्लूइड को निकालें, जो एक्स्ट्रा टिश्यू है उसको रिमूव करें, जो एक्स्ट्रा स्किन है उसको रिमूव करें, और यहाँ पर अच्छी तरह नॉर्मल सलाइन से वॉश करके और अच्छी तरह यहाँ पर एंटीबायोटिक की डस्टिंग करके इसको सूचर करें और यहाँ पे बैंडेज अप्लाई कर दें। बैंडेज आपको जो है अगले कुछ दिन अप्लाई करनी पड़ेगी और इसके जो सूचर है 10 दिन के बाद आप इसके टंके रिमूव कर देंगे, और ज़रूरत पड़े तो सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल यहाँ पे आप कर सकते हैं। याद रखिएगा कि इसका बेहतरीन हल, जब इतना बड़ा ये स्वेलिंग हो जाए तो फिर सर्जरी ही रह जाता है। ठीक है जी, ये तो हो गया पहला केस। अब लेके आए आपकी खिदमत में दूसरा केस। जानवर बैठा है, पीछे से उसने पिच्छा निकाला हुआ है,
और पिच्छा निकालने की वजह से जानवर जो है ये बच्चा देने के नज़दीक है, तकलीफ के अंदर है। याद रखें, अमूमी तौर पे कई सारे जानवर बच्चा देने के जब नज़दीक आते हैं तो पिच्छा मारने का अमल शुरू हो जाता है। ज़्यादातर जानवरों के अंदर इस किस्म के केस में आपको 4 किस्म की सिचुएशन देखने को मिलेगी। पहली सूरत हाल ये है, जानवर बैठा है, पिच्छा निकाला हुआ है, आप उसको खड़ा करते हो, ऑटोमेटिकली पिच्छा अंदर चले जाता है। ये इसकी पहली स्टेज है। दूसरी स्टेज क्या है, जानवर ने पिच्छा निकाला हुआ है, आप उसको खड़ा करते हो, लेकिन जैसे ही खड़ा करते हो तो वो पिच्छा ऑटोमेटिकली अंदर वापस अपनी जगह पे नहीं आता। ये दूसरी स्टेज है। तीसरी स्टेज में पीछे के साथ साथ बच्चेदानी का जो मुंह है, जिसको सर्विक्स बोलते हैं, वो भी बाहर आ जाता है। और चौथी स्टेज में जो बहुत ही सबसे खतरनाक स्टेज है, पिच्छा जो बाहर आता है वो जख्मों की वजह से उस पर नेक्रोसिस, गैंग्रीन और डेड टिश्यू जो है वहां पे बन जाता है। तो ये जो केस आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, ये 2nd और 3rd डिग्री का केस है। इसको अब आपने अच्छी तरह साफ करके, जैसे ही इसको अच्छी तरह साफ कर लें, वॉश कर लें, इसको बेहतर ये है कि पहले इस पिच्छे को मेरे डॉक्टर साहब सुन लें, इसको उठाएं आसमान की तरफ। जैसे ही आसमान की तरफ उठाएंगे तो जानवर ज्यादातर केसेस में है जो है पेशाब कर देगा, यूरिन कर देगा। अदरवाइज आपको पिच्छा चढ़ाते वक्त मुश्किल का सामना रहेगा, क्योंकि जानवर जोर लगा रहा होगा। इस किस्म के जानवर को जिसको पिच्छा चढ़ाना है, अगर स्टेप बाय स्टेप बात की जाए, सबसे पहले जानवर को अच्छी तरह बांध लें ताकि आपका नुकसान न करे। फिर जानवर की दुम पे एक टीका लगता है बेहोशी का, जिसको एपिड्यूरल इंजेक्शन कहते हैं, वो जानवर के टेल पे लगा दें। फिर अच्छे तरीके से इसको साफ करें, इसको अपनी जगह से उठाएं ताकि जानवर पेशाब कर दे। फिर इसको अच्छी तरह एंटीबायोटिक 5 ग्राम जो है इसके ऊपर डस्टिंग करें। फिर इसको इस हाथ की मदद से कोशिश करें, ये हथेलियां ये इस्तेमाल करें, फिंगर्स की नुकरें या इसका इस्तेमाल करने से अवॉइड करें। इसको अपनी जगह पे वापस भेज दें। और उसके बाद जरूरत हो, जानवर बार बार जोर लगा रहा हो, तो यहाँ पे आपको या तो टांके लगा सकते हो या फिर यहाँ पे आप जानवर को छिक्की भी लगा सकते हो। याद रखिएगा कि ये जो आखिरी दिनों में इस किस्म का मसला देखने को आता है जानवर में, इसकी बेसिक वजूहात में एक तो जेनेटिक्स है। जेनेटिक्स से मुराद वरासती मसला, माँ से धी में, धी से आगे उसकी धी में, ये मसले चलते रहते हैं। अमूमी तौर पे जेनेटिक्स के अंदर जो है ये मैंने ज्यादा देखा है कि लोग के पास जानवर होते हैं, अमूमी तौर पे आखिरी 10 या 20 या 50 दिनों में पिच्छा मारना शुरू कर देते हैं। दूसरी वजह है इसके अंदर कैल्शियम की कमी। कैल्शियम की कमी से भी जानवर पिच्छा मारना शुरू हो जाते हैं। तीसरी वजह है अगर जानवर के अंदर एस्ट्रोजन एक हार्मोन है, उसकी मिकदार ज्यादा हो जाए, जिसकी बेसिक वजह या तो जानवर के अंदर प्लेसेंटोम जो बच्चेदानी के अंदर मौजूद होते हैं एस्ट्रोजन को ज्यादा पैदा करना शुरू कर देते हैं, या आपकी खुराक ऐसी है जिसकी वजह से एस्ट्रोजन उसमें ज्यादा है, तो जानवर जो है इस किस्म के मसाइल का शिकार हो जाता है। लेकिन मैंने ज्यादातर ये देखा है कि ये जेनेटिक्स है। जानवर के जो मसल्स हैं लूज हो जाते हैं, जानवर बैठता है तो मैदे का प्रेशर बच्चेदानी पे पड़ता है, बच्चेदानी का प्रेशर सूह पे पड़ता है, वो बाहर निकल आती है। ऐसे केसेस में एहतियात अच्छी है, बिल्कुल एहतियात करें। जब आप एहतियात करेंगे तो ऐसे जानवर बच्चा देने के बाद ऑटोमेटिकली रिकवर हो जाते हैं। आपने बस इन्फेक्शन से बचाना है, क्योंकि बच्चेदानी बाहर निकली हुई है और इस पे मट्टी और बड़ा तरह के जरासीम लगेंगे। कोशिश करें कि जब इसको चढ़ा रहे हो तो अच्छे तरीके से साफ सुथरा करके चढ़ाएं और इसको बाहर निकलने से बचाएं, और ताकि इन्फेक्शन ना हो। इन्फेक्शन हो गई तो फिर ज्यादा मसाइल का सामना आपको करना पड़ेगा। जी उम्मीद है कि ये 2 सेशन जो 2 केस आपसे डिस्कस किए हैं इसमें आपको जरूर हेल्प होगी। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाद जुमात अदा करें। सलाम अलैकुम।